अदिति धार एक भारतीय फिल्म निर्देशक, गीतकार और लेखक है। वो भारतीय अभिनेत्री यमी गौतम के पति होने के लिए प्रसिद्ध है। अदिति का जन्म शनिवार 12 मार्च 1983 को नई दिल्ली में हुआ था। उनकी राशि मीन है। उनका जन्म एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनकी मां डॉक्टर सुनीता धार दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत और ललित कला संकाय में डीएन प्रमुख के रूप में काम करती थी। उनका एक बड़ा भाई लोकेश धार है। 4 जून 2021 को उन्होंने हिमाचल प्रदेश में एक निजी समारोह में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री यामी गौतम से शादी कर ली। जब वे दिल्ली में थे तब उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय थिएटर समूह दिल्ली म्यूजिक थिएटर के साथ काम किया। फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए वह 2006 में दिल्ली में आ गए। बाद में उन्होंने कुछ सालों तक आरजे के तौर पर काम किया। 2008 में उन्होंने हिंदी फिल्म कबूल एक्सप्रेस से गीतकार के रूप में डेब्यू किया। आदित्य ने कई हिंदी फिल्मों जैसे हाल ही दिल 1, 2, 3 और डैडी कूल में गीत लिखे हैं। उन्होंने आक्रोश और तेज जैसी हिंदी फिल्मों में स्वाद लिखे और रूप में भी काम किया है। उन्होंने 2019 में लोकप्रिय हिंदी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के निर्देशक के रूप में डेब्यू किया और फिल्म की पटकथा लिखी। फिल्म की समीक्षाओं और दर्शकों से खूब सराहना मिली। वह प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता विक्की कौशल अभिनीत हिंदी फिल्म द इम्पोर्टेबल अश्वत्था की शूटिंग कर रहे हैं। 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, जागरण फिल्म फेस्टिवल उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक, 26वां स्क्रीन अवार्ड उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सबसे प्रॉमिंग डेब्यू डायरेक्टर, 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक। 5 सितंबर 2006 को दिल्ली में मुंबई शिफ्ट होने के बाद उन्होंने कुछ वर्षों तक सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों के बारे में बात की। उसने कहा, शुरुआत में मैं हर सुबह जल्दी उठकर हर प्रोडक्शन हाउस में जाता था। मैं वहां नौकरी मांगने पहुंचूंगा। मैंने अपने जीवन के शुरुआती दौर में थिएटर में काम किया और मैं हमेशा इस बात से मंत्रमुग्ध रहा कि अभिनेता क्या करते हैं, इसके बजाय निर्देशक कैसे काम करते हैं। उन दिनों वे सहायक के साथ जिस तरह व्यवहार करते थे वह हास्यास्पद था। यह केवल कुछ ही प्रोडक्शन हाउस थे जहाँ मैं आपसे पानी मांगे गए। मुझे अभी भी याद है कि मैं सांता क्रूज में था और किसी ने मुझसे कहा था कि जीएस एंटरटेनमेंट में कुछ काम है, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कोई अवसर होने से इनकार कर दिया। जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने विधु विनोद चोपड़ा का प्रोडक्शन हाउस देखा। मैंने वहाँ प्रवेश किया और इस समय तक कई प्रोडक्शन हाउस द्वारा ठुकराए जाने के बाद मैं पूरी तरह से थक गया था। मेरे पास कोई समर्थन नहीं था और मैं किसी फिल्मी पृष्ठभूमि से नहीं था। मैं एक प्रशिक्षु के रूप में भी काम करने के लिए तैयार था। मैं प्रोडक्शन हाउस में दाखिल हुआ और रिसेप्शन के पास नौकरी मांगने के गया। उसने वहाँ बैठे मिथुन गंगोपाध्याय नाम के एक सज्जन की ओर इशारा किया और तब से वह मुंबई में मेरे सबसे करीबी दोस्त थे। वहाँ सहायक निर्देशक भी थे और उन्होंने 1 साल पहले ही ज्वाइन किया था।